स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्यार्ट पाठशाला में। तो आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है फंडामेंटल के, तो जो हमारे फंडामेंटल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, हम उन सभी के क्वेश्चनों की बात करेंगे। चाहे वो TGT हो, PGT हो, नेट हो, कहीं भी क्वेश्चन कोई भी पुटअप किया गया हो। तो क्योंकि हमारे आने वाले जो एग्ज़ाम है, हरियाणा स्टेट हो गया, UP TGT हो गया, DSSB, उन्हीं में सभी में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय कला की पहचान है तो कैसी है, तो वर्णात्मक है। यह क्वेश्चन DSSB में 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सही सुमेल है। तो रूप भेद की अगर हम बात करें तो रूप की विविधताओं का वर्णन किया जाता है इसमें। प्रमाण अनुपात सही, अगर हम किसी चित्र को बनाते हैं तो उसका अनुपात नाप जोख ठीक होनी चाहिए, तो किसमें, तो प्रमाण में देखते हैं। सादृश्य मतलब समानता, किसी भी रूप को देखे गए रूपों की समानता होनी चाहिए सादृश्य में। वणिका भंग जो है, इसमें हम विविध रंगों का वर्णन करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा UGC नेट 2016 में सेकंड पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। अगर हम बात करें आकृति की माप की, तो हम ये माप वगैरह देखते हैं तो प्रमाण में ही देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन हमारा TGT 1999 में पूछा गया है। भारतीय चित्रकला का रंग विधान भाग है तो वर्णिका भंग है। अगर रंग विधान की बात की जाती है तो हम बात करेंगे तो वर्णिका भंग में ही बात की गई है। ये भी हमारा क्वेश्चन PGT 2013 में पूछा गया है। भारतीय चित्रकला के षडंग का सही क्रम क्या है, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, वणिका भंग, इच्छ चित्र, षडंगम। अगर ये सूत्र याद है तो हमारा सही क्रम जो होगा कभी गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमारा डाइट प्रवक्ता TGT 2013 में पूछा गया है। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। तो अगर अनुपात की बात करें तो अनुपात हो गया या नाप हो गया, तो इसके लिए हम अगर एक शब्द है तो हमारा प्रमाण शब्द का प्रयोग करते हैं। TGT 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय षडंग के सूत्राधार हैं तो यशोधर पंडित हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2011 में PGT में पूछा गया है। षडंग का पहला अंग है तो रूप भेद है, TGT 2005 में पूछा गया है। षडंग संबंधित है तो किससे संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है। षडंग सिद्धांत है तो कामसूत्र ग्रंथ का यह सिद्धांत है। कामसूत्र किसने लिखी है, तो वात्स्यायन जी ने लिखी है। वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र की व्याख्या या टीका के कला के षडंग का उल्लेख किया है। अगर कामसूत्र की बात करते हैं तो ये वात्स्यायन हो जाते। टीका की अगर बात की गई है, टीका किसने करी है, तो यशोधर पंडित ने करी है। ये क्वेश्चन हमारा TGT 2001 में पूछा गया है। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए प्रयोग हुआ है। अगर हम बात करें वर्ण के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो वर्णिका भंग का प्रयोग शब्द प्रयोग में किया गया है। यह भी क्वेश्चन हमारा KVS 2018 में, TGT 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय षडंग 6 अंक के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता कौन है, तो यशोधर पंडित है। इसका भी कब हुआ है, तो 2004 में इसको पूछा गया है PGT में। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत वर्णन मिलता है यशोधर कृत जयमंगला ग्रंथ में। अगर हम बात करें यहाँ पे विस्तृत की, तो ये जयमंगला ग्रंथ में मिलता है। अगर हम बात करें कि भारतीय चित्रकला के आलेख्यम की बात करें, तो हमारा जो कामसूत्र है उसमें आलेख्यम शब्द का वर्णन मिलता है। अगर विस्तृत जानकारी हमें किसी ने दी है तो यशोधर पंडित की जयमंगला ग्रंथ से मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत वर्णन मिलता है तो यशोधर कृत जयमंगला में मिलता है। TGT 2003 में पूछा गया था। किस सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है। गेस्टवाल का जो सिद्धांत है वो आधारशिला का समर्थन करता है। ये क्वेश्चन हमारा UGC नेट 2017 में थर्ड पेपर में पूछा गया है। चीनी चित्रकला का षडंग लिखा है तो शीहो ने लिखा है। PGT 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम है प्रमाण, भाव, लावण्य, वणिका भंग। इसका राइट आंसर है। तो अगर सूत्र में ये याद है तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम क्या है, तो रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना। ये देखिए कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। UGC 2012 में भी पूछा गया है। त्रिआमी कला का रूप होता है तो मूर्ति कला होता है। त्रिआमी का मतलब 3D कला, तो मूर्ति कला 2D कला की बात करें तो चित्रकला का जिक्र होता है। KVS 2018 में पूछा गया है। रूपप्रद कला से संबंध नहीं है, किसका नहीं है, तो स्वर का नहीं होता है और संगीत का नहीं होता है, क्योंकि जो हमें चित्र दिखाई पड़ते हैं, चित्रकला हो गई हमारी, स्थापत्य कला हो गई, ये सब हमारी रूपप्रद कलाएँ होती हैं। KVS 2018 में पूछा गया है। क्षेत्र को कहते हैं, क्षेत्र किसका दूसरा नाम है, तो अंतराल, अंतराल को ही हम क्षेत्र कहते हैं। KVS 2018 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है तो रेखांकन है। बिना रेखांकन के हम किसी भी
दृश्य को नहीं दिखा सकते हैं, किसी भी कला को नहीं कर सकते हैं बिना रेखांकन के। ये भी क्वेश्चन हमारा यूजीसी नेट जनवरी 2nd 3rd पेपर में पूछा गया है। मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से अनुभव किया जाता है आज की कला का, किसका कला क्या, तो आज की कला का वर्णन किया गया है। वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है, तो धरातल, धरातल के बिना चित्र करना संभव नहीं है। धरातल कहिए या अंतराल, कहीं कहीं पूछ लेते हैं कि धरातल की जगह पे अंतराल दे दिया, तो ये भी सही हो जाएगा। ये टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं, तो अवयवों की पुनरावृत्ति तो लय को कहते हैं। यह भी टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। डाइट प्रवक्ता 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। फ़ॉन्ट जो है वो क्या है, टाइप है, एक प्रकार का रंगत है, रंग है। पोत जो है वो धरातलीय गुण होता है, रूप जो होता है वो अंतराल पर ही किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोत है एक क्या है, तो धरातलीय गुण होता है। डाइट प्रवक्ता 2016 में पूछा गया है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव कहलाता है, क्या कहलाता है, पोत कहलाता है। ये क्वेश्चन हमारा पीजीटी 2016 में पूछा गया है। दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम है, तो इसका सही क्रम होगा संकल्पना, रेखा चित्र, व्यापक, परिसज्जा। ये क्वेश्चन हमारा यूपी जीडीसी हायर एजुकेशन जो 2016 में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। सघनता से संबंध है किसका, तो तान से इसका संबंध होता है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत विकसित किया था, यूनान के कलाकारों ने विकसित किया था। यह क्वेश्चन हमारा टीजीटी 2011 में पूछा गया है। लावण योजना कहते हैं, तो बाह्य सौंदर्य व्यंजक को लावण योजना कहते हैं। टीजीटी 2011 में पूछा गया है। तीव्र प्रकाश को कहा जाता है, तो हाईलाइट कहा जाता है। 2011 में पूछा गया है। रूपप्रद कला नहीं है, तो संगीत कला रूपप्रद कला नहीं है, स्वर कला रूपप्रद कला नहीं होती हैं। जिसमें हमें किसी रूप की आकृति का अनुभव होता है वही हमारी रूपप्रद कलाएँ होती हैं। परिप्रेक्ष्य होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है, रेखाओं द्वारा, रूपों तथा रंगों द्वारा उत्पन्न कर सकता है। टीजीटी 2011 में पूछा गया है। पोत से हम अनुभव करते हैं, तो क्या अनुभव करते हैं, स्पर्श ज्ञान का हम अनुभव करते हैं। रंगत के हल्के व गहरेपन को कहा जाता है, तो तान कहा जाता है। चित्रकला के तत्व माने गए हैं, तो कितने तत्व माने गए हैं, 6 माने गए। तत्वों की बात करें तो 6 हैं, अंगों की बात करें वो भी 6 हैं, सिद्धांतों की बात करें वो भी 6 हैं। यह क्वेश्चन हमारा टीजीटी 2010 में पूछा गया है। रोड्स के द्वारा जिन रंगों की दृश्यानुभूति होती है वे कहते हैं, तो सफ़ेद व काला। अगर हम बात करें रोड्स के द्वारा हम सफ़ेद व काले रंग को देख सकते हैं। हमारी 2 आँखों में ग्रंथियाँ होती हैं, एक रोड्स होती हैं, एक कोन्स होती हैं। तो जो कोन्स हमारी जो है उससे हम बाकी जो हमारे कलर है लाल, हरा, नीला, पीला, इन सभी रंगों को हम उनकी आँखों उनकी सहायता से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कब पूछा गया, टीजीटी 2010 में पूछा गया है। किसी ठोस घन की सतह होती है, कितनी होती हैं, 6 होती हैं। टीजीटी 2010 में पूछा गया है। कला तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है, तो क्या कहलाता है, सामंजस्य कहलाता है। एक दृश्य कला द्विआयामी है, तो चित्रकला जो हमारी होती है द्विआयामी या 2D आर्ट इसे कहते हैं। पीजीटी 2014 में पूछा गया है। ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है, तो लय प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिज्म के आविष्कारक थे, तो कौन है, तो न्यूटन है। यह भी हमारा क्वेश्चन 2011 में पीजीटी में पूछा गया है। रंगों को अधिक मिलाने से खत्म होता है, तो उनका मान खत्म हो जाता है। ओस्टवाल्ड की रचना की है, जर्मन वैज्ञानिकों ने की है। यह क्वेश्चन भी हमारा पीजीटी 2010 में पूछा गया है। ईरानी चित्रों में प्रायः लगाए जाते थे, तो सपाट रंग लगाए जाते थे ईरानी चित्रों में। हिगेल ने ललित कलाओं को रखा है, तो 5 वर्गों में रखा है। यह भी क्वेश्चन हमारा पीजीटी 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिगेल ने ललित कलाओं को रखा है, तो 5 वर्गों में रखा है। पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं सफ़ेद व काला, सामंजस्य उत्पन्न करने वाले हैं। पीजीटी 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के दिखाई पड़ते हैं, तो कितने तल दिखाई पड़ते हैं, तो 3 पक्ष दिखाई देते हैं। यह पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही रंग की विभिन्न तान है, तो मोनोक्राम में अगर हम बात करें एक ही रंग की विभिन्न तानों की, जैसे हमने नीला रंग ले लिया, उसी से हमने अपनी पूरी पेंटिंग बना दी। तो नीले रंग
कहीं हमने नीले रंग को हल्के रंग से बनाया, कहीं डार्क कलर से किया, कहीं नीले रंग को बहुत ही लाइट कर दिया। तो लाइट डार्क शेड में विभिन्न प्रकार के उसी रंग से टोन को करना मोनोक्रोम कहलाता है। तो यह क्वेश्चन पीजीटी 2000 में पूछा गया है। दृश्य कला के अंतर्गत आती हैं तो चित्रकला आती है, पीजीटी 2000 में पूछा गया है। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम देख सकते हैं तो प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। चित्रकला से संबंधित नहीं है तो क्या नहीं है, लिपि जो है नहीं संबंधित है। आकृतियों से स्पष्ट होता है तो क्या स्पष्ट होता है, रूप स्पष्ट होता है, टीजीटी 2001 में पूछा गया है। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है तो वस्तु की स्थिति हमारी स्पष्ट होती है, टीजीटी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के निम्न सिद्धांतों के अनुसार है, रेखीय परिप्रेक्ष्य के द्वारा हम देख सकते हैं, टीजीटी 2001 में पूछा गया है। दूरी और निकटता, प्रकाश और रंग, विलीयमान बिंदु और क्षितिज रेखा का महत्व है तो परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में देखने को मिलता है, टीजीटी 2001 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। चित्र में प्राण आता है तो रंग, रेखा और लय से ही आता है। चित्र में अगर हम बात करें रंग और रेखा और लय अगर अच्छी है तो भी हमारे चित्र में प्राण देखने को मिलता है। यह क्वेश्चन भी हमारा 2011 में पूछा गया है। ललित कलाएं मानी गई हैं कितनी, 5 प्रकार की ललित कलाएं मानी गई हैं। काव्य कला, संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला और स्थापत्य कला जो हमारी हैं ललित कलाएं हैं। तो पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ललित कलाओं के दायरे में आती हैं चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, ये हमारी आती हैं पीजीटी 2010 में पूछा गया है। वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है, धरातल। कभी कभी अंतराल भी दे देते हैं, धरातल एक ही बात है। यह पीजीटी 2013 में क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है, देखिए। रूपप्रद कला का तत्व नहीं है तो कोलाज जो है नहीं है। कोलाज की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे जो हमारे कतरन होते हैं उनको मिक्स करके जो हम चित्र बनाते हैं, उसे तैयार करते हैं, उसे कोलाज कहते हैं। घन में एक दर्शक देख पाते हैं तो कितने तल देख पाते हैं, तो 3 तल को ही देख सकते हैं। लावण योजना का अर्थ है बाह्य सौंदर्य का व्यंजक होता है। हिगल ने सर्वश्रेष्ठ माना है तो काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। इनका मानना था कि वह कला श्रेष्ठ होती है जिसमें हमारे कला के तत्वों का प्रयोग हम कम करते हैं। जो एलिमेंट्स हमारे हैं, अगर जिस कला में हमारे एलिमेंट्स कम प्रयोग किए जाते हैं वह कला हमारी सबसे उच्च व सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो जो हमारी काव्य कला होती है वह सबसे सर्वश्रेष्ठ व उच्च मानी जाती है, और जो हमारी सबसे निम्न कला है वो कौन सी, स्थापत्य कला या वास्तुकला को इन्होंने निम्न माना है। कला शब्द है तो संस्कृत भाषा से लिया गया है। वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में प्रयोग किया गया है तो वर्णिका भंग शब्दावली में किया गया। अगर रंग की बात की जाती है या वर्ण की बात की जाती है तो हमें वर्णिका भंग में ही जाना है, क्योंकि वर्णिका भंग जो हमारा है वह रंग से ही संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का अन्वेषण किया जाता है तो किस में किया जाता है, दृश्य कला में किया जाता है। यूजीसी नेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है तो क्या है, तो रेखांकन है। बिना रेखांकन के हम चित्र का रचना संभव ही नहीं है। प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त ज्ञान और उसका प्रात्यक्षिक प्रयोग है तो क्या है, तो कला के लिए किया गया है। जनवरी 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है तो किससे है, तो शैली से है। जैसे हम कह देते हैं कंपनी शैली, पटना शैली या मुगल शैली। अगर हम मुगल कलम या तो बात एक ही है, शैली कलम का प्रयोग शैली से ही किया गया है। यह क्वेश्चन भी हमारा टीजीटी 2005 में पूछा गया है। स्थिर मुख आकृति होती है तो अंडाकार होती है, टीजीटी 2005 में पूछा गया है। कला के सृजन का अनिवार्य तत्व है तो कल्पनाशीलता है, इसका अनिवार्य तत्व है। यूजीसी नेट 2013 में 3rd पेपर में पूछा गया है। प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, एब्स्ट्रैक्शन और अभिव्यंजना का समुचित संयोजन आवश्यक है तो ललित कलाओं में आवश्यक है। पोत और ताप के द्वारा स्पर्श बोध को जागृत कराता है कौन, तो रंग के द्वारा जागृत किया जाता है। 2017 में 2nd पेपर में पूछा गया यूजीसी नेट में। सामान्य व्यवहार में उनके प्रयोग के अनुसार रंगों का सही क्रम है। अगर हम बात करें व्यवहार के रूप में तो हम CMY के रंगों का प्रयोग करते हैं, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक का। ये क्वेश्चन हमारा 2019 में पूछा गया है यूजीसी नेट में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का वह रंग जो भूमि के उपजाऊ विकास और मंगलता को दर्शाता है तो वह कौन सा रंग है, हरा रंग है। NVS में पूछा गया है 2019 में। प्राथमिक रंग है तो लाल, पीला, नीला, ये हमारे प्राथमिक रंग हो गया। अगर पदार्थ रंगों की बात की जाए तो पदार्थ रंग भी हमारे कौन होते हैं, यही लाल, पीला, नीला हमारे पदार्थ रंग भी होते हैं। तो ये KBS 2018 में पूछा गया, UGC 2016 में पूछा गया है, TGT में, PGT में 2014 में पूछा गया है। खनिज रंग नहीं है तो हल्दी जो हमारी है खनिज रंग नहीं है।
एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को कहा जाता है एक रंग का कहा जाता है। इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है तो भूरा रंग नहीं है। अगर हम बात करें कि भूरा रंग कैसे बनता है, तो हम द्वितीयक रंगों को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो हमें भूरा रंग की प्राप्ति होती है। रेड ऑक्साइड मेल खाता है तो भारतीय लाल रंग से मेल खाता है। यह क्वेश्चन हमारा टीजीटी 2016 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? रेड ऑक्साइड मेल खाता है किससे? तो भारतीय लाल रंग से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह रंग जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है, नीला। टीजीटी 2016 में पूछा गया है। एक धनुष इंद्रधनुष में होते हैं तो कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। यह भी हमारे टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, प्रकाश का गुण होता है तो रंग जो है वह प्रकाश का गुण है। टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। रंग को चित्रभूमि पर कलाक्रम अनुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है जो कहलाता है तो अनुक्रम कहलाता है। यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया है। रंग को तकनीकी भाषा में कहते हैं तो ह्यू कहते हैं या प्लग कहते हैं? प्लग। टीजीटी 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आप डैश दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे तो भूरा व नीला रंग को मिला के कौन से रंग की प्राप्ति होती है? तो काले रंग की प्राप्ति होती है। टीजीटी 2011 में पूछा गया। ऑस्टवाल्ड आदर्श वृत्त को रंगते हैं, कितनी रंगते हैं? तो 24 रंगों में देखा गया है। टीजीटी 2011 में पूछा गया है। बैंगनी रंग विरोधी है किसका? पीले का विरोधी रंग है। पीजीटी 2010 में पूछा गया, क्योंकि विरोधी रंग के से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। शीतल प्रवाह उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं तो नीला रंग, हरा रंग, ये हमारे क्या हैं? तो ठंडे रंग होते हैं। विरोधी रंग है लाल हरा, विरोधी रंग लाल का हरा, लाल किसका विरोधी है? तो हरा, हरा का विरोधी लाल होगा। ये भी विरोधी रंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग आभासी चित्रण में किया जा सकता है। टीजीटी 2005 में पूछा गया है। 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंगों का प्रयोग करते हैं तो इसे कहा जाता है तो विशेष रंग कहा जाता है। गर्म रंग है नीला, लाल, पीला, जो हमारी आँखों में एकदम से प्रकाश को प्रभावित करते हैं वो हमारे गर्म रंग कहलाते हैं। तो नारंगी, लाल, पीला जो है ये हमारे गर्म रंग हैं। वह रंग जिसमें कंपन गति सबसे अधिक होती है तो बैंगनी रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है। और तरंग दैर्घ्य अगर कम की बात करें तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया है। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या है? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये भी क्वेश्चन, ये जो हमारा क्रम है इंद्रधनुषों का, तो ये भी याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टीजीटी 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पीला एवं लाल रंग के मिश्रण से बनता है तो नारंगी रंग बनता है। कत्थई और नीले रंग के मिश्रण से बनता है तो काला रंग बनता है। 2004 में पूछा गया है। ठंडा रंग होता है तो नीला रंग है। मूल रंग के समूह हैं तो नीला, पीला, लाल। मूल रंग का मतलब हमारे प्राथमिक रंगों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं तो हरा, बैंगनी, नारंगी, जो हमारे द्वितीयक रंग होते हैं यही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग है। विकास का कौन सा प्रतीकात्मक रंग है? तो हरा है। टीजीटी 2005 में पूछा गया है। काला और सफ़ेद रंग के मिश्रण से बनता है तो ग्रे रंग बनता है। काला और सफ़ेद रंग जो हमारे हैं ये इन्हें क्या और नाम बोलते हैं? तो तटस्थ रंग भी कहते हैं। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। लाल रंग प्रतीक है किसका है? तो प्रेम का है। टीजीटी 2003 में पूछा गया है। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में प्रयोग में आते हैं तो खनिज रंग हमारे प्रयोग में आते हैं। टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम क्या है? तो नारंगी है। टीजीटी 1999 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चित्रकला में अधिक महत्व है तो किसका है? तो रेखा का महत्व है। टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो हमारे ऑप्शन जो हमारे हैं वो जो हमारे वहाँ ऑप्शन पूछे गए उसके अकॉर्डिंग सही हमारे पूछे गए हैं। अगर यहाँ पे हमारा धरातल होता या अंतराल होता तो उसका महत्व अधिक होता। नेक्स्ट बात करते हैं। मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? तो 4 है। तो पीजीटी 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड ने प्रस्तुत किया था। 8 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था। क्योंकि जो हमारे रंगों का जो चक्र है या प्राथमिक रंग है, जो हमारे रंगों के बारे में जो सबकी डिफिनीशन अलग है, हर विद्वान ने अपने अनुसार ही बताया है। तो इनके अनुसार 8 रंगों का चक्र है। टीजीटी 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। संयुग्म फाइल प्रारूप से संबंधित है तो पीएनजी व आरजीबी रंगों से संबंधित है। यूजीसी नेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है तो आभा रंग कहा जाता है। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है।
तृतीयक रंग हैं तो कितने हैं, तो 6 हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखने वाले हैं, यूजीसी थर्ड पेपर में पूछा गया है। रंगों के विकास का सही कालानुक्रम है खनिज रंग, वनस्पतिक रंग, सिंथेटिक रंग या ऑप्टिकल रंग, क्योंकि सबसे पहले हमें खनिज रंगों की प्राप्ति होती है, फिर वनस्पतिक रंग, फिर सिंथेटिक रंग व ऑप्टिकल रंग की प्राप्ति होती है। इनका ये सही क्रम है। 2 रंग हाफ टोन छपाई को एक अकेले रंग प्रतिबिंब की 2 समान प्लेटों से करने की तकनीक को कहा जाता है दुरंगा। यूजीसी नेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है तो आभा रंग। सफ़ेद और भूरे रंग को पाया जाता है तो पोर्सेलेन। प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से बने हैं तो तृतीयक रंग का निर्माण होता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक रंगों के मिश्रण से तृतीयक रंगों का निर्माण होता है, जिनकी संख्या कितनी है, तो 6 है। रंग के नीचे की परतों और आरेखन का पता लगाने के लिए किसी कृति की तकनीक जांच को कहा जाता है तो एक्सरे विश्लेषण, परागनी विश्लेषण, इंफ्रारेड टेप फोटोग्राफी कहा गया है। ये नेट का क्वेश्चन है हमारा, 2012 में पूछा गया है। जिन शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र पद्धति प्रदान करता है तो रंग। ये भी हमारा क्वेश्चन यूजीसी नेट का है, 2016 में पूछा गया है। ठंडा से गर्म रंगों का सही क्रम क्या है, नीला, हरा, सिंदूरी, लाल। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है हमारे, ये तो हमारे जो है क्वेश्चन 1 लाइनर में है, जो हमारा राइट आंसर है बता रहे हैं और किस सन में पूछे गए हैं। बाकी जो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादृश्य रंग है तो पीला, नारंगी। ये हमारे जो है सादृश्य रंग है, पीला, नारंगी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुमेल सही है। भूरा रंग जो है मौन तथा दुख का प्रतीक है। नारंगी रंग जो है ज्ञान तथा गर्मजोशी का प्रतीक है। नीला रंग जो है सत्य तथा दूरी को दर्शाता है। बैंगनी रंग अनुराग तथा प्यार को दर्शाता है। ये हमारा क्वेश्चन 2014 में थर्ड पेपर में पूछा गया यूजीसी नेट में। शब्दों बगैर अर्थ और संदेश प्रेरित करने के लिए ताक्षणिक विधि प्रदान करता है तो कौन, रंग प्रदान करता है बिना शब्दों के। रंगों का शीतल से उष्ण के क्रम में सही क्रम क्या है, नीला, हरा, किरमिजी, सिंदूरी। लेपिस लाजुली से बनता है तो नीला रंग बनता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा। स्केच में दिखता है तो रेखीय गुण दिखाई देता है, केवीएस 2018 में पूछा गया है। सही सुमेल, सहजता, वर्तुल रेखाएं दिखाती हैं हमारी। दूरी जो है क्षैतिज रेखा से प्रदर्शित होती है। ऊंचाई और शक्ति हमारी ऊर्ध्व रेखाओं से प्रदर्शित होती है। झंझावात तथा तनाव जो है उलझी हुई रेखाओं से प्रदर्शित होता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। एक आकृति के किनारों को कहा जाता है तो बाह्य रेखा कहा गया है, पीजीटी 2016 में पूछा गया है। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो अच्छा रेखांकन। अगर हम चित्र की बात करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, चित्र के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण घटक है तो अच्छा रेखांकन। पीजीटी 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्केच में विशेषता है तो रेखीय गुण की विशेषता इसमें देखने को मिलती है। टीजीटी 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। एक गतिशील बिंदु के अंतरहीन प्रयोग को कहते हैं तो गतिशील जो बिंदु होता है उससे हम क्या बनती है, तो रेखा बनती है। अगर हम उसे गतिहीन करेंगे तो किसका निर्माण होगा, तो रेखा का। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं तो लयात्मक रेखाओं से बनाए जाते हैं। टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है किसका, रंग के साथ में किसका महत्व है, तो रेखा का भी महत्व है। टीजीटी 2001 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सही सुमेल है। आकृति जो होती है हमारी द्विआयामी होती है, रूप जो हमारा होता है त्रिआयामी होता है, मान जो है वर्ण तीव्रता का फीकापन और गहरापन होता है, एकता जो है पूर्णता की प्रतीत का बोध कराती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है तो रेखा कहलाती है। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रही है तो रेखा रही है। कणवत रेखाएं मनोभाव को व्यक्त करती हैं तो कणवत जो रेखाएं होती हैं व्याकुलता को व्यक्त करती हैं। कणवत रेखाएं कैसी होती हैं, इस प्रकार की होती हैं। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है तो रेखा ही है। चित्र में आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है और चित्र को उभारती है तो कौन, रेखा उभारती है। टीजीटी 2001 में पूछा गया है। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए ज्यामितीय आकार का प्रयोग होता है तो बेलन का प्रयोग किया जाता है। टीजीटी 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अमूर्त कला है तो अरूपवादी होती है, उसका कोई रूप नहीं होता है। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यक है
अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग करना, रंगों और स्वरों की भिन्नता देखना। यह क्वेश्चन हमारा पीजीटी 2016 में पूछा गया है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो यूनानी कलाकारों ने किया है। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को रखा जाता है 2:3 अनुपात में रखा जाता है, 2:3 में रखा गया है। चित्रकला के विभिन्न कार्य स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, कलाकृति के अध्ययन के रूप में तीसरा स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में करना। यह भी क्वेश्चन हमारा 2016 यूजीसी नेट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके आयाम दिखाई देते हैं। यदि घन का एक किनारा कोर ठीक सामने बीचों बीच हो और आपकी दृष्टि इस तरह से नीचे रखा हो तो कितने घन दिखाएंगे? तो 3 ही तल दिखाई देंगे। टीजीटी 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी लैंग्वेज देखिए कितनी घुमा के पूछी गई है। समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है तो सृजनात्मक आवेग का है। फ्रेस्को सेस्को चित्रण में चित्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती है तो शुष्क विधि लाई जाती है। फ्रेस्को बोनो पद्धति में से चित्र बनते हैं तो दीवार की गीली सतह पर बनते हैं। फ्रेस्को बोनो प्रविधि परिभाषित की जाती है विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बोनो विधि कहलाती है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी है तो जयपुरी फ्रेस्को के समान है। इम्पास्टो तकनीक में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पानी के रंग माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है तो रेजिन के उपयोग से होता है। यह भी क्वेश्चन यूजीसी नेट 2014 में पूछा गया है। वह रंग मॉडल जिसको ऋणात्मक रंग मॉडल नाम दिया गया है CMY के रंग मॉडल को, यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। वह रंग मॉडल जिसको ऋणात्मक रंग मॉडल नाम दिया गया है तो CMY के रंग को दिया गया है। ये क्वेश्चन भी नेट 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर ब्लोवर यह किसके लिए प्रयोग होता है? तो ढलाई के लिए, रेसिपीज सिरेमिक्स के लिए, मिट्टी के बर्तन टेराकोटा का प्रयोग होता है। वेल्डिंग का प्रयोग किस में किया जाता है? तो मूर्तिकला में प्रयोग किया जाता है। रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं वॉश पेंटिंग में। एक टेम्परा पेंटिंग तकनीक का सही क्रम है तो गैसो पाउसिंग ड्राइंग पेंटिंग, तो इसका सही क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेस्को बोनो प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? अररिचियो ड्राइंग, इंतोनाको पेंटिंग। तो फ्रेस्को बोनो का सही क्रम यही है। ये कब पूछा गया है? तो 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नवतंत्रवाद वीरेन डे हैं इसके। फोटो यथार्थवाद के विकास भट्टाचार्य हैं इसके। लोक कला नंदलाल बोस हैं। अमूर्तन के जहांगीर साबा वाला हैं चित्रकार। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है तो फ्रेस्को कहा जाता है। टीजीटी 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है तो भित्ति चित्र के लिए किया जाता है। मुख्यतः तैल रंग प्रकार का पेंट व्यक्तिगत होता है तो इम्पेस्टो के लिए होता है। पूर्ण रंग प्रतिकृति फुल कलर रिप्रोडक्शन में ब्लैक को जोड़ा जाता है की कलर मुख्य रंग के रूप में किया जाता है। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। टुकड़ों का संयोजन है तो कोलाज। टुकड़ों से करके ही हम जब चित्र का निर्माण करते हैं तो उसे कोलाज कहते हैं। 2011 में यह क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है। बिना तुलिका की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं तो पेस्टल रंग जो मोम के बने होते हैं, जब छोटे बच्चे जिससे स्केच करते हैं उन्हें पेस्टल रंग कहते हैं। तो टीजीटी 2011 में उसमें हम किसी भी तुलिका या जल रंगों का प्रयोग नहीं करते हैं। चारकोल है तो कोयला को क्या कहते हैं? चारकोल है। 2011 में पूछा गया है। जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है तो पेस्टल जो है हमारा, इसमें जल रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओपेक कहते हैं तो अपारदर्शी रंगों को ओपेक कहते हैं। टीजीटी 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। वॉश तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं लेकिन तकनीक क्या है? तो चीनी जापानी है। टीजीटी 2010 में पूछा गया है। चित्रकला है तो प्रयुक्त नहीं होता है तो बॉन्ड पेपर जो है प्रयुक्त नहीं होता है। टीजीटी 2010 में पूछा गया है। तैल चित्रण का माध्यम है तो अलसी का तेल जो है वह तैल चित्रण का माध्यम है। तैल चित्रण के लिए हमें अलसी के तेल का प्रयोग करना पड़ता है। ड्राइंग माध्यम के लिए उपयोग होता है तो पेंसिल का प्रयोग करते हैं। पीजीटी
12 में पूछा गया है। जल रंग चित्रकारी उपयुक्त है तो हस्त निर्मित कागज के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्रेलिक रंग की योग्यता है तो जल्दी से सूखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्रेलिक रंग की योग्यता क्या है तो जल्द से सूखना है। पीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। आला प्राइमा क्या है? प्रत्यक्ष चित्रकला तकनीक है ये। पीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तैल रंग चित्रकला तकनीक है तो गाढ़े से हल्का करना तैल रंग चित्रकला की तकनीक है। लघु चित्रण में प्रयोग किया गया है तो टेम्परा रंगों का प्रयोग किया गया है। पीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति है तो गीली होती है। ब्यूनो की बात की जाए तो यह पद्धति गीली होती है। अगर फ्रेस्को सेस्को की बात करें तो वह सूखी पद्धति होती है। पीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है तो प्राकृतिक ब्लू के द्वारा। पीजीटी 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन है तो एच.एल. फेबर। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन है? एच.एल. फेबर। 2011 में यह क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है। स्कम्बलिंग कहते हैं मोटे रंग की पारदर्शी परत को कहते हैं। पीजीटी 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पीवीए का प्रयोग होता है पॉलिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल है तो 9B। पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। पेंसिल से भी देखिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किस प्रकार की पेंसिल है, उसके आविष्कारकर्ता कौन है, कौन सी सबसे मुलायम पेंसिल है, कौन सी सबसे हार्ड पेंसिल है। पेंसिल से भी क्वेश्चन बनते हैं। ग्वास रंगों की प्रकृति होती है तो अपारदर्शी होती है। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। सामान्य पेंसिल में प्रयुक्त होता है तो ग्रेफाइट प्रयोग किया जाता है। एक्रेलिक रंग माध्यम का प्रयोग होता है तो टेम्परा तकनीक में इसका प्रयोग किया जाता है। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। संयोजन के संतुलन तत्व में जुड़ा रहता है तो दृष्टिगत भार जुड़ा होता है। टीजीटी 2005 में पूछा गया है। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव अच्छा उभरता है तो मोटा कागज पर इसका प्रभाव अच्छा उभरता है। एक पूर्ण चित्र में ग्राउंड सतह को हो सकते हैं तो कितने? तो 3 हो सकते हैं। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। बंधक प्रयुक्त किया जाता है तो बाटिक चित्रण में। जलीय पेंटिंग को डुबाना चाहिए तो आवश्यकता अनुसार। सबसे हार्ड पेंसिल होती है तो H होती है। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज है तो भूरा खुरदुरा। तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है तो रंग को पतला करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सही सुमेल। ग्वास जो है गम अरेबिक में प्रयोग करते हैं। इक्वाटिन चित्र में मोम का प्रयोग किया जाता है। टेम्परा में अंडपीतक का प्रयोग किया जाता है। भित्ति चित्र में बंधकारी एजेंट का प्रयोग नहीं होता है तो इसका ये सही क्रम है। स्फुमातो तकनीक है तो कैसी तकनीक है? वो चित्रकारी की तकनीक है। यूजीसी नेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक प्रायः कौन कहा जाता है तो पॉल सैंडबाय कहा जाता है। जल चित्रण शैली के जनक कौन है तो पॉल सैंडबाय माना जाता है। ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति हुई है तो ग्रेफिटो से मानी गई है। ये भी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। कांस की संरचना है CuZn तथा ए। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। कैनवास पर तैल चित्र बनाने का सही क्रम क्या है? अगर कैनवास पर तैल चित्रण का सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले स्केचिंग की जाती है, फिर प्राइमिंग की जाती है, पेंटिंग, फिर फ्रेमिंग। ये क्वेश्चन हमारा यूजीसी नेट 2016 में पूछा गया है। वॉश पेंटिंग में तकनीक का सही क्रम क्या है तो स्केचिंग करते हैं, फिर माउंटिंग करते हैं, ड्राइंग, कलरिंग। नेक्स्ट लिंसीड ऑयल चित्रकला में प्रयोग किया जाता है। रेजिन जो होता है प्रिंट मेकिंग में प्रयोग होता है। गॉस जो है सिरेमिक में प्रयोग किया जाता है। पतीना जो है धातु मूर्त शिल्प में इसका प्रयोग किया जाता है। कैनवास पर तैल चित्र बनाने का सही क्रम क्या है? स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग, पेंटिंग, फ्रेमिंग। नेक्स्ट बात करते हैं कोलाज चित्र का माध्यम है तो कागज की कतरन से ही हम कोलाज का निर्माण करते हैं। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। फोटो की कतरन से बना चित्र कहलाता है तो कोलाज कहलाता है। बाटिक पेंटिंग किया जाता है तो कपड़े पर की जाती है। मोम का प्रयोग कर चित्रण कार्य किया जाता है तो बाटिक चित्रण विधि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सही सुमेल करना है इसको। इम्पेस्टो जो है मोटा तथा अपारदर्शी होता है। वाटर कलर जो होता है पारदर्शी होता है। ऑयल पेस्टल जो है वो भी अपारदर्शी होते हैं। एक्रेलिक जो है पारदर्शी व अपारदर्शी दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इनकाउस्टिक मोम में इसका प्रयोग होता है। टेसेरी मोज़ेक में इसका प्रयोग होता है। कोलाज का जो अवशिष्ट पदार्थ है, और मार्फिंग जो है कंप्यूटर में प्रयोग होता है। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। नीला लेपिस लाजुली के चूर्ण का बना होता है, तो अल्ट्रामेरिन जो है बना होता है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। इम्पेस्टो तकनीक संबंधित है, तो चित्रकला से संबंधित है। वह साधन जो मूल सतत तान टोन के रूप को बिंदु के आकार में तोड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो हाफ टोन कहते हैं। सही सुमेल है। जल रंग जो है कैसा होता है, तो पारदर्शी होता है। इम्पेस्टो जो है बहुत सघन रंग होता है। स्पैटरिंग या छिड़कना सूक्ष्म बिंदुओं का फव्वारा होता है। गुआश जो होता है प्रत्येक रंग के साथ सफ़ेद को मिलाना गुआश होता है। रेखांकन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, तो 4B पेंसिल का प्रयोग करते हैं। जल रंग और तैल रंग चित्रण में होता है, तो ड्राई ब्रश व संघात विधि होती है। तो ये जो हमारे आज जो हमारे ये क्वेश्चन रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे हैं, तो फंडामेंटल के जितने भी हमारे क्वेश्चन रहे हैं, TGT PGT या DSSB UGC नेट अदर जो भी KVS NVS हमारे जितने भी फंडामेंटल अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फंडामेंटल से संबंधित जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, तो आज हमने फंडामेंटल के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रागैतिहासिक कला या इंडियन आर्ट के संबंधित जो हमारे क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि आगे आने वाले हमारे जो भी हमारे एग्ज़ाम हैं, एस्टेट हो गया हरियाणा का, TGT PGT यूपी का हो गया, या DSSB, हर एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही।